अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ आवर डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग कोर्स, है ना। तो इस वाली वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 विच इज हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। तो जैसा कि हम बीच बीच में है ना बात करते आ रहे थे कि इंटरनेट का जब भी जिक्र आता था, सो आई टोल्ड यू कि हम एक सेपरेट चैप्टर रखेंगे जिसमें हम इंटरनेट का पूरा सारा एक हिस्ट्री से लेके और उसका जो राइज हुआ है इंटरनेट का आरपानेट से स्टार्ट होके फिर कैसे आपका ग्रोथ हुई है, इवोल्यूशन हुआ है और आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब हम बातें डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप कंटेंट देख पा रहे हैं, हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड, इंटरनेट स्ट्रक्चर, टर्मिनोलॉजी एंड वेयर इज इंटरनेट। तो स्टार्ट करेंगे हम हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड से। तो आरपानेट लिखा है सबसे पहले, अगर आप देखोगे ज्यादातर आपको आरपानेट लिखा मिलेगा कई सारी स्लाइड्स में। तो उसका रीजन ये है कि ARPANET was the initial response by डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएस। तो रशिया के साथ आपको पता है सॉरी, यूएस का शुरू से ही 36 का आंकड़ा है। तो टेक्नोलॉजी, आर्मी, जो भी आप बात करो, जो एक कंपटीशन होता है, मार्केट एंड ऑल, तो बिग इकोनॉमीज जो है वर्ल्ड की, रशिया एंड यूएस। चाइना जैसे अभी पिछले कुछ सालों से, कुछ डेकेड से चाइना इज लाइक थर्ड वन, बट जापान है, बट ठीक है उसको हम नहीं अभी पिक्चर में ला रहे। बट द पॉइंट इज कि यूएस और रशिया का जो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो अगर आप बोलेंगे देखेंगे तो रशिया वाज ऑन द अपर हैंड। तो उन्होंने जो स्पेस प्रोजेक्ट था उनका स्पुतनिक, जैसे यहाँ पे लिखा है, मैंने मेंशन किया है, इसमें होगा, हाँ ये जो हमने पिक्चर लगा रखी है। तो जो अमेरिकन थे दे वर फीलिंग रेस्टलेस कि कहीं हम टेक्नोलॉजी में पीछे ना रह जाए रशिया से। तो बड़े ही उन्होंने एक आउट ऑफ डेस्परेशन दे स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट क्या था, पहले तो हम समझेंगे कि वो एजेंसी कौन सी थी जिसने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, आरपा। सो दे केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आरपा नेटवर्क, है ना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, आरपा नेटवर्क, आरपा नेट। तो किसने किया, कैसे किया, ये सब इस स्लाइड में आप देख पा रहे हो। एंड द ईयर वाज 1957 इन रिस्पॉन्स टू स्पुतनिक 1, आई टोल्ड यू। तो यहाँ से हम धीरे धीरे देखेंगे कि फिर 10-12 साल लगते लगते वो प्रोटोकॉल्स, डिवाइसेस वो डेवलप होते होते फिर देन 1969 में आप देखोगे इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर ARPANET टू कनेक्ट 4 यूनिवर्सिटीज अक्रॉस यूएस। वो हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। बट दिस वाज द कंसीविंग ऑफ द इंटरनेट आइडिया, ARPANET। ये चीज हम शुरू में ही ध्यान में रख के चलते हैं, ठीक है। सो डीओडी वांटेड, डीओडी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो यूएसए का मिलिट्री डिपार्टमेंट है। तो वो एक ऐसा नेटवर्क चाहते थे विच कुड सर्वाइव द न्यूक्लियर वॉर, ठीक है। न्यूक्लियर वॉर समझते हो कि जैसे एग्जिस्टिंग जो आपके नेटवर्क्स थे वो कौन से थे, टेलीफोन नेटवर्क्स। आप अगर देखेंगे, इफ यू विल गो टू गूगल एंड ये क्या है, अच्छा ये दिखा रहा था आपको मेरे को, ओके हम चलते हैं। जैसे यहाँ पे जाओगे, ओल्ड टेलीफोन नेटवर्क्स, okay, I'm not about, let me just pause the video for a second. Okay, so if you'll go to the images and if you'll check these networks, तो देखो अगर कोई relevant image मिलती है अपने को, ओल्ड टेलीफोन नेटवर्क्स, तो ये थोड़ा सा एक समझ लो, जैसे है ना कि भाई जो टेलीफोन के पोल्स होते थे, है ना, या फिर जो आपकी अंडरग्राउंड दबाई होती थी टेलीफोन की लाइंस, या फिर वो याद करो आप, वो टाइम था ना टेलीफोन एक्सचेंज का, बड़ा नाम सुनते थे हम कि भाई टेलीफोन में एक्सचेंज में जाके बिल भर के आना है, कोई कंप्लेंट लिखा के आनी है। तो हर सिटी की, हर टाउन की अपनी एक छोटी बड़ी टेलीफोन एक्सचेंज हुआ करती थी। और वो एक्सचेंज क्या हुआ करती थी बेसिकली, जैसे एक जगह का जो कॉलिंग जा रही है, मान लो जैसे मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली से आपको बैंगलोर कॉल करनी है, तो दिल्ली में एक ऑफिस है, बैंगलोर में एक ऑफिस है, और बीच में ऐसे कई जगह ऑफिसेज हैं। तो वहां पे ऐसे स्विच होती है कॉल, दिल्ली टू जैसे भोपाल से या उधर जयपुर से। तो बीच की जो टेलीफोन लाइंस थी ना तुम्हारी, तो उनके थ्रू उस कॉल को रूट कर करके आगे फाइनली बैंगलोर तक भेजते थे। तो बड़ा टीडियस सा टास्क होता था, अलग ही नेटवर्क, अलग ही प्रोटोकॉल और वो सब गेम था। बहुत पुराने टाइम से ये सबसे पहला जो आप अगर नेटवर्क देखे, जैसे मैंने आपको शायद उसमें बताया होगा डेटा कॉम वाले पार्ट में भी, कि भाई डेटा कॉम से पहले कौन सा था, टेलीकॉम, टेलीकॉम टेलीफोन कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो टेलीफोन वाला, तो जो बड़ा ही हाफ डुप्लेक्स पे और वो सब चलता था ना, कि
वन डिवाइस फॉर स्पीकिंग फॉर लिसनिंग। अगर आपको ध्यान हो ये सब हम ऑलरेडी चीजें कर चुके हैं। पीओटीएस पोर्ट्स के नाम से बोलते थे, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम। वैसे ये अभी जो है ना ये किसी और की ही है वीडियो, बट ये जो इमेज है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द रेफरेंस कि ऐसे ही आपका ना एक ट्रेडिशनल टेलीफोन वाला नेटवर्क हुआ करता था। बस आपको मैं सिर्फ ये चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। बट चलो कॉम्प्लेक्स भी था, हम फिर भी उसको झेल लेते या जो भी था। बट जो प्रॉब्लम थी वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा था। क्या प्रॉब्लम है कि एक एक्सचेंज है, दूसरी एक्सचेंज है, तीसरी एक्सचेंज, ऐसी आपकी यूएस के अक्रॉस मान लो, क्योंकि यूएस की ही बात कर रहे हैं, वहां से ये आइडिया शुरू हुआ था। तो मान लो अब ये एक्सचेंजेस ऐसे जुड़ी हुई है। जैसे इंडिया की बात करो, अंबाला में ना कैंट है, ठीक है, और अंबाला के थ्रू आपका पाकिस्तान से वो आता है, डायरेक्ट रूट आता है, आप दिल्ली तक जा सकते हैं, पाकिस्तान से अंबाला दिल्ली। तो बड़ा ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है एक हरियाणा के अंदर अंबाला में, ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास कम्युनिकेशन के लिंक कौन से हैं, सिर्फ टेलीफोन वाले हैं, ये एक्सचेंजेस वाले हैं, और कितने लिंक रख लोगे आप, सोचो यार। एक सिटी से दूसरे सिटी तक 2 लिंक रख लोगे, 3 लिंक रख लोगे, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक जितनी आपकी लोकेशंस हैं अंबाला दिल्ली के बीच में, अगर ये तीनों लाइन ब्रेक होगी तो इन एनी केस, क्या मेंशन किया, न्यूक्लियर वॉर। तो ये बड़ा ही एक लूज पॉइंट था, आप बोल दो वल्नरेबिलिटी थी। तो ये देखो क्या लिखा, ब्रेक इन वन लाइन वुड रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑल कन्वर्सेशन यूजिंग दैट लाइन, ठीक है। एंड इवन द रिजल्ट इन पार्टीशन ऑफ द नेटवर्क। पार्टीशन ऑफ द नेटवर्क का क्या मतलब हो गया कि ये वाला जो सेक्शन ऑफ नेटवर्क है, इधर काम चलता रहेगा, कम्युनिकेशन होती रहेगी, इसमें क्या पता बिल्कुल ही ब्रेक हो जाए। और हो सकता है कि ये आपकी वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो, जैसे अम्बाला वाली, जहाँ से तुम्हें पता ही ना चल सके कि क्या हो रहा है। तुम्हें मान लो क्या हम बोलते हैं ना, असला मंगवाना है, और हथियार मंगवाने हैं, या रसद मंगवानी है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मंगवाने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब बहुत सारी बातें होती है। आई गेस यू गॉट द आइडिया। But the point is कि they wanted some advanced network with advanced devices which could survive the nuclear war। मतलब कि जो worst case scenario होता है उसको भी वो झेल ले, because US started the idea of nuclear war itself, है ना। उन्होंने ही सबसे पहले जापान पे 2 cities में वो न्यूक्लियर वॉर किए, एंड दे न्यू कि भाई कितने विनाशकारी और ये सब हो सकता है। तो अगर हम पे, अब हम भी तो बचे नहीं रहेंगे ना बहुत टाइम तक। Someday somebody will come up with the same type of, or maybe more advanced bombs and all. So how to survive that, how to stay alive in between that chaos? So they wanted a network for that, I guess। मैंने बहुत कुछ बोल दिया इसके बारे में, you could fast forward and all, but yes, that was the initial point। जिसने, और हमेशा बोलते हैं ना जैसे कि टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा जो आती है वो सर्वाइवल से, वॉर से आती है। आप कभी भी देखना इतिहास उठा के, सबसे ज्यादा जो टेक्निकल चीजें दी है वो युद्ध और लड़ाइयों ने ही दी है, ठीक है। तो आई शुड कंक्लूड इट हियर। तो चलिए जी, आरपा वांटेड टू फाइंड अ वे टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स। और यहाँ पे चलो, अब वो तो था रियल रीजन, बट आपको जो फ्रंट पेज पे रीजन मिलते हैं वो ये वाले मिलते हैं कि भाई तुम्हारा जो यूएस में, मान लीजिए जो टॉप, जैसे इंडिया की से रिलेट कर लो आप। भाई इंडिया की जो 5 10 15 20 आईआईटीज हैं, मान लो आईआईटी दिल्ली में एक साइंटिस्ट प्रोफेसर है, रिसर्च कर रहे हैं, और आईआईटी रुड़की में कोई दूसरा बंदा रिसर्च कर रहा है ऑन द सेम थीम, सेम चीज पे, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा लगा रही है, टाइम इन्वेस्ट कर रही है, सब कुछ, और पता लगे 6 महीने में दोनों लोग एक ही उस पे काम करते रहे, ठीक है। आज से 50 साल पहले ये चीज सोच के देखो, भाई सेम रिसर्च करने में एक ही मतलब 2 अलग अलग जगह के डॉक्टर्स को या रिसर्चर्स पे पैसा और टाइम लग रहा है। अब देखो उस टाइम पे कोई नेटवर्क तो था नहीं ना। जो फाइंडिंग्स है तुम्हारी शेयर करने के लिए, वो क्या था कि तुम फिजिकली जाओ उस बंदे के पास, और अपनी नोटबुक्स या जो भी है, मान लो अगर उसके बाद की बात करो, जैसे अभी तुम पेन ड्राइव की बात कर लो, हार्ड ड्राइव की बात कर लो, उनमें डेटा लेके जाओगे। बट ऐसा कोई वे नहीं था आपका कि एक जगह बैठे बिठाए, जैसे अभी क्या है ना, तुम व्हाट्सएप पे भेज दो, सिंपल सा अगर समझने के लिए कोशिश करो ना, मेल कर दो उसको बंदे को, भाई मैंने ये आज काम किया है। या आज तो रियल टाइम में भी ऐसे चीजें हैं कि ये बंदा अपलोड काम जो करेगा वो रिफ्लेक्ट होगा, इस बंदे को दिख जाएगा कि क्या क्या चेंजेस हुए। अब तो इतना भी है, बट उस टाइम पे नहीं था। उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, सो व्हाट दे थॉट कि व्हाई नॉट कम विद सम वेज टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स ऑफ देयर रिसर्चर्स। एक जो आईआईटी दिल्ली का कंप्यूटर है, एक जो आईआईटी मुंबई का कंप्यूटर है, इज देयर अ वे टू कनेक्ट देम?
राइट। तो दैट वाज द इनिशियल आइडिया, क्यों कनेक्ट करना है, सो दैट दे कुड शेयर। ये वर्ड आपको पता है, हम लास्ट चैप्टर नेटवर्क के बारे में था, तो शेयर शेयर इसी पे हमने सारा फोकस किया था। कोस्टिंग हमने पढ़ा था, इससे नेटवर्क बनाने से क्या होती है, कॉस्ट रिड्यूस होती है, एफर्ट रिड्यूस, ये सब हम ऑलरेडी बातें कर चुके हैं। बट दिस वाज द अर्लीस्ट आइडिया फ्रॉम डीओडीओएस, ठीक है। सो किसने दिया था आइडिया, ये जोसेफ लिकलाइडर नाम के एक साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो उन्होंने आरपा को ये प्रोजेक्ट मतलब आइडिया दिया दैट वी कैन डू समथिंग लाइक दिस। और इनिशियली ये क्या था, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल नेटवर्क था। और जो ओरिजिनल आरपा नेट था, आरपा नेट दिस वन है ना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये था 4 यूनिवर्सिटीज के बीच में थ्रू आउट यूनाइटेड स्टेट्स। तो आई गेस अगली ही स्लाइड होगी, ये देखो कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं आपके पास, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, सेंटा बारबरा, और ये क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा का हो गया, या ऊटा क्या हो गया, ये थोड़ा देख लेना, मेरी प्रोनाउंसिएशन ऐसी ही है। और एसआरआई बोले तो स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका। तो ये चारों के बीच में हमने क्या किया था, एक पहला जो फर्स्ट फेज ऑफ आरपानेट का एक्सपेरिमेंटल फेज था, वो डेवलप हुआ था। तो ये 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे ऐसे। अच्छा देखो, थोड़ा सा और चीजें समझ लो, ये तो सिर्फ मैंने एक बना दी है ना, सिर्फ एक क्या बोलते हैं, इमेज सी चीजें क्लियर करने के लिए, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये कंप्यूटर आज अगर आप देखते हो, तो कोई डिवाइस को अगर मान लो इस पीसी पे, मान लो मेरे लैपटॉप पे मेरे को इंटरनेट चलाना है, और मान लो फेसबुक चलानी है, जो भी है, तो ये फेसबुक का सर्वर है, ये मेरा क्लाइंट है। तो आज भी अगर आप देखोगे एज सच, ये हम बोल तो देते हैं कि चलो जी ये इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, आईएसपी के थ्रू इंटरनेट से जुड़े हैं, पर एक्सेस करने के लिए तो मुझे कहाँ जुड़ना पड़ता है, अपने राउटर पे ना। और इन राउटर से फिर आईएसपी के राउटर के बीच में कनेक्शन होता है, फिर कहीं जाके हम इंटरनेट, ये सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हम जानेंगे अब धीरे धीरे जैसे ही नेटवर्क लेयर की तरफ बढ़ेंगे। बट फिलहाल जिन लोगों ने सीसीएनए वगैरह कर रखा हो या फिर अभी कर रहे हो, उनके लिए ज्यादा सेंस बनेगी। बट जो लोग अभी नए हैं इस माहौल में, उनके लिए बस इतना जान लीजिए कि डायरेक्टली क्लाइंट्स सर्वर्स को, वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर सकते, उनके बीच में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, डिवाइसेस यूज होते हैं, कन्वर्जन्स, डेटा फॉर्मेट, ट्रांसलेशन, ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, वो काफी सारी चीजें आती है, एड्रेसिंग आती है, मैक आईपी और वो सब। तो उससे गुजर के फिर आप, हाँ लेकिन एंड यूजर को उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड यूजर को तो इंटरनेट के चलाने के लिए सिर्फ अपने आईएसपी वालों को 500-400 रुपए महीना देना है, वो तुम्हें एक राउटर कनेक्शन देके चले जाएंगे और तुम चलाओ ऑटोमेटिक मजे से। तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं। हाँ, जो इंजीनियर्स है, नेटवर्क इंजीनियर्स है, लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 इंजीनियर्स, उनको ये चीजें पढ़नी पड़ती है कि भाई फिर ये कैसे चलता है इंटरनेट, तो डिवाइसेस कैसे काम करते हैं, राउटर्स क्या है, स्विचेस क्या है, फायरवॉल्स क्या है, एक्सेस पॉइंट, वायरलेस कंट्रोलर, पीबीएक्स, आईपी फोन्स, वही है फिर नेटवर्क इंजीनियरिंग की जो जॉब्स एंड करियर्स है ना, वो यही आती है। एक यूजर के लिए इट डजेंट मैटर, अगर आप सिर्फ एक स्टूडेंट के नाते इसको पढ़ रहे हैं, या सिर्फ ऐसे ही पता करना है कि इंटरनेट क्या है, कैसे चलता है और कोई प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हो छोटा मोटा, तो आपको इस पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इफ someday you want to do networking jobs and you want to make some career in it, then you will be discussing that। तो फिर उसके लिए हम जो एक फाउंडेशन है वो तैयार करेंगे इस कोर्स के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से। और ऑलरेडी फिर सीसीएनए और सीसीएनपी तो मैंने अपलोड किया ही हुआ है, वो आप यू कैन चेक दैट आउट। बट अगर आप बिल्कुल इनिशियल फेज में है, तो आई थिंक यू शुड स्टिक टू दिस कोर्स देन सीसीएनए, एंड दैट इज अ सेपरेट डिस्कशन है ना, तो वो बात की बात है। बट फिलहाल ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग, कहाँ थे हम, हाँ हम यहाँ थे कि जो डायरेक्ट ये 4 कंप्यूटर्स हैं, ये ऐसे नहीं जुड़ सकते, मान लो कोई भी 2 कंप्यूटर नेटवर्क में ऐसे नहीं जुड़ सकते। मैंने क्या बोला, बीच में एक डिवाइस होता है, तो वो जो डिवाइस लगता है, शुरू में जो डिवाइस बना था उसका नाम था आईएमपी, इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर, इफ आई एम राइट, वो देख लेंगे हम। ऐसे ही हर जगह पे हर एक कंप्यूटर के साथ कन्वर्जन वाले क्या लगे थे, तुम्हारे आईएमपीज, और ये जुड़े थे फिर एक दूसरे से टेलीफोन लाइंस के जरिए। तो इनिशियली कोई अलग से सेपरेट स्पेशल नेटवर्क के लिए कुछ नहीं बनाया था, ये थे आईएमपी जो डिवाइस ये बने थे, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर पीस बना था। लेकिन जो ऑलरेडी हमने क्या बोला पहले, क्या था, टेलीकॉम, टेलीफोन कम्युनिकेशन, वो जो नेटवर्क था टेलीफोन में, तो फिर टेलीफोन वाली वायर यूज हो रही है ना तुम्हारी, जो कॉपर वाली वायर थी, तो उन्हीं को यूज करके इन्होंने क्या कर दिया था, ये डिवाइस जोड़ दिए थे अलग अलग लोकेशन के, ठीक है। तो अलग से कोई केबल नहीं बिछाई थी, ठीक है, उसके सिटीज के बीच में एंड ऑल,
तो उसी को यूज कर रहे थे कि भाई चलो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, देख लेते हैं एक बार कि वो डेटा भेजा भी जा सकता है कि नहीं, कुछ शेयर हो भी सकता है कि नहीं, नेटवर्क का आइडिया फिजिबल भी है कि नहीं। अगर है तो फिर हम इसमें एडवांसमेंट देखते रहेंगे कि भाई यही केबल यूज करनी है, इन्हीं को स्मार्ट बनाना है, अपग्रेड करना है, या कोई नई केबल लानी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट दिस वाज द इनिशियल आइडिया। 4 नोड्स थे, अलग अलग, ये यूनिवर्सिटीज थी। 69 फर्स्ट फेज है। और पीपल हैविंग टर्मिनल्स, तो ये क्या है, टर्मिनल्स किससे कनेक्टेड थे, आईएमपी से। अच्छा एक और चीज, इनिशियल आइडिया क्या था, ये टर्मिनल से ध्यान आया। एक तो अभी तो अगर आप देखोगे पीसीज लैपटॉप बहुत चीप है, हर बंदा के पास दो दो तीन तीन लैपटॉप, या मतलब कि मोबाइल फोन सब कुछ मिल जाएगा आपको, पीसी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत से, बहुत सारे हैं। अर्लियर ऐसा नहीं था। तो आप देखो कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े एंड बहुत महंगे होते थे पहले तो। लेट्स से मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर है ना, अस्पताल, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस थे, सिर्फ वही मिलते थे आपको, या कोई बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज एंड ऑल। तो अब हर किसी के बस का नहीं था अफोर्ड, अफोर्ड छोड़ो, अगर मैं उसका नारायण मूर्ति जी का एक इंटरव्यू देख रहा था अभी ना, तो उसमें उन्होंने 80s 90s के आसपास का जिक्र किया है कुछ, कि भाई कंप्यूटर लेने का जो प्रोसेस था वही इतना टीडियस और इतना लेट्स से टफ था कि पैसा लिए आप घूमते रहो, बट कंप्यूटर लेना ही महाभारत थी। तो वो उस दौर की हम बातें कर रहे हैं। खैर ये इंडिया की बात है, हो सकता है यूएस में इतना ना रहा हो, और तभी शायद वो टेक्निकली हमसे इतने आगे हैं। बट एनीवेज द पॉइंट इज कि अर्लियर जो कंप्यूटर्स थे वो काफी महंगे थे। तो उन्होंने क्या किया भाई, यहाँ पे सिर्फ एक डिवाइसेस लगाओ जिसको हम बोल रहे हैं टर्मिनल। डब टर्मिनल, अगर आपने कभी बुक्स में या वैसे नाम सुना हो, टर्मिनल क्या होते हैं, सिर्फ यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले दिख गई, कीबोर्ड माउस टाइप दिख गया, सिर्फ आपको एक छोटा सा पीस दिख गया कि यहाँ से आप डिस्प्ले ले सकते हो अपने मेन कंप्यूटर की। मेन कंप्यूटर रखा है कहीं पे एक जगह, मान लो यहाँ पे एक मेन कंप्यूटर रख दिया, ठीक, और इस पे आपने रख दी फाइल्स। तो अब जैसे मान लो कि एसआरआई में मेन फ्रेम रखा है, ठीक है, मेन फ्रेम बोलते थे उसको, जो मेन कंप्यूटर था, इस पे फाइल रख दी, ठीक है। तो फिर क्या होगा भाई, इसने अगर कुछ भी चेंजेस किए तो वो यहाँ अब ये नेटवर्क पे आ गए सारे, फॉर एग्जांपल एक तरह से मैं मान के चल रहा हूँ कि ये नेटवर्क पे आ गए, ये सक्सेसफुल हो गया था। तो इस बंदे ने भी यहाँ पे अपलोड करा दिया, इस बंदे ने भी यहाँ पे अपलोड करा दिया, इस बंदे ने भी यहाँ, अब देखो क्या उनको फिजिकली कहीं जा जाके ये शेयर करने की जरूरत है, नहीं। ये अपने टर्मिनल के थ्रू डिस्प्ले पे देख पाएंगे कि इस फाइल में क्या क्या चेंजेस हुए, उस बंदे ने क्या क्या डाला है, और इस दूसरी यूनिवर्सिटी वाले ने क्या डालना है। तो ये इनिशियल स्टेप था नेटवर्क का, एंड इट वाज अ रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट बाय आरपा व्हिच वाज आरपानेट, आरपा नेटवर्क। तो ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, और थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे, कि अर्लियर जो क्या बोलते हैं डेटा सेंड किया गया था सबसे पहला डेटा, वो था किस किस के बीच में, आई गेस दो यूनिवर्सिटीज थी, यूसीएलए और एसआरआई के बीच में, है ना। तो यहाँ के जो इंजीनियर्स थे वो फोन लेके, है ना, कान पे लगा के फोन डायल करके, ये बंदा इधर वाला, और इस बंदे को जो कंप्यूटर इंजीनियर्स थे वो बात कर रहे हैं कि भाई मैं यहाँ से ना लॉगिन भेजूंगा तुम्हें लिख के, ठीक, तुम देखना तुम्हारी साइड के उस पे डिस्प्ले पे आएगा कि नहीं। सो सब सेटअप वगैरह हो गया है, आईएमपी से कनेक्शन हो गए हैं एंड ऑल। तो एल ओ, तो एल ओ लिखते ही ये जो डेटा गया यहाँ से, तो जो एएमपी यहाँ पे लगा था, यूसीएलए, आई गेस यूसीएलए का ही था एएमपी, दैट क्रैश्ड। तो आप लॉग इन भेजना चाहते थे, ये गया नहीं, सिर्फ एल ओ लो डेटा गया एसआरआई के पास। तो फर्स्ट जो अटेम्प्ट था दैट क्रैश्ड द आईएमपीज एंड द नेटवर्क यू कैन से, बट इट ओपन द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। कैसे, कि भाई ये कंसीवेबल है, ये डुएबल है, आप भेज पा, देखो कुछ तो गया ना, यहाँ पे डेटा आया ना। तो इतनी बात है चाहिए थी कि भाई हाँ ये पॉसिबल है बस। अगर ये आप कुछ भेज ही ना पाते तब तो चलो एक निराशा थी, डिसअपॉइंटमेंट थी कि भाई ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो पाएगा। बट अब इट ओपन द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कि भाई अब चलो अब काम शुरू करो, नेटवर्क कैन बी क्रिएटेड। तो दिस वाज द इनिशियल स्टेप फॉर this idea behind ARPANET. Okay, so I guess we have talked a lot about it. तो ये आईएमपी, ये मैं बात कर रहा हूँ कि, और ये वही डिवाइसेस हैं देखो जो लेटर ऑन इवोल्व हुए राउटर्स के रूप में। आज जो राउटर्स काम कर रहे हैं एक तरह से बेसिकली आप देखोगे वो आईएमपी ही थे शुरू में जिन्होंने वो काम किए थे, ठीक है। अगर आप जाएंगे ना से आईएमपी, इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर,
तो करते रहा करो गूगल ये सारी चीजें ना, बिना मेरे वो किए हुए भी। ये देखो, इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर, एंड यू कैन सी कुछ है इसमें इंटरेस्टिंग ऐसा बताने लायक। ये बीबीएन की आई गेस वो टीम है जिन्होंने आईएमपी बनाया था। बीबीएन वाज एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से फर्स्ट हैकिंग अटेम्प्ट भी शुरू हुए थे डॉल। बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, आप देखना पढ़ना। ये देखो, और ये आईएमपी की टीम है। बट एनीवे दिस वाज द डिवाइस, है ना, इस तरह का दिखता था। ओके, तो अब राउटर्स आते हैं, जैसे जो सीसीएनए कर रहा बंदा उसको पता होगा राउटर क्या है और क्या काम करते हैं नेटवर्क में ना। इंटर नेटवर्किंग का जो काम है वो राउटर्स करते हैं अभी। शुरू जो आइडिया था वो आईएमपीज करते थे। ओके, इंपॉर्टेंट पीपल बिहाइंड ARPANET's डेवलपमेंट। ARPANET का डेवलपमेंट लिखा है यहाँ पे, इंटरनेट का नहीं लिखा, ये ध्यान देना है आपको, क्योंकि इंटरनेट के डेवलपमेंट में तो और बहुत सारे नाम जुड़ जाएंगे आपके। ठीक है, जैसे कि आपका कौन है, विंड सर्फ बॉबकॉन, अब आगे बात करेंगे एचटीटीपी वाले और वेब वाले ना, और तुम्हारा फिर टिम बर्नर्स ली है, तो कई सारे नाम आएंगे, दैट विल टॉक लेटर। बट फिलहाल ये नाम हम पढ़ चुके हैं, जोसेफ लिकलाइडर, कौन, द मैन हु गेव द आइडिया टू आरपा, टू फंड ARPANET। ओके, पॉल बैरन कौन थे, जो हम डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के ऊपर इन्होंने लिखा था पहली बार, और देखो आज हम कोर्स कर रहे हैं पूरा उनके ऊपर, है ना। छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं, ब्रिलियंट इनक्यूजेटिव क्यूरियस माइंड्स के, जो इतिहास बना देते हैं। लेनर्ड क्लेनरॉक, क्यूइंग थ्योरी के ऊपर उनकी थीसिस थी। तो आई आई कैन अंडरस्टैंड, आज से एक साल पहले आई कुडंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस दिस मच। ठीक है, जैसे ये लिखा है तो मेरे लिए सिर्फ आपको शब्द होते हैं ये बोलने के लिए प्लेन। बट नाउ आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन दिस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एंड आई एम वर्किंग ऑन अ थीसिस राइट नाउ। आई गेस ये ई होता है, चलो देख लेना। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये छोटे छोटे एफर्ट्स कितने मायने रखते हैं लॉन्ग रन में डेवलपमेंट के लिए। ये जो R&D होती है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमें लगता है एक बंदे को कि दे आर डूइंग नथिंग, तो फ्रस्ट्रेट और वो सब हो जाते हैं ऑन द टाइम, लगता है कि यार क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट्स आ नहीं रहा है और ये सब। बट धीरे धीरे अगर आप देखते हो ओवर द लॉन्ग रन, जैसे अभी हम आगे बात करेंगे कि कैसे एक टेक्नोलॉजी है जो वो दूसरे में इंटीग्रेट हो जाती है। यू नेवर नो आपने जो बनाया है वो कहाँ काम आ जाएगा, कितना रिवोल्यूशनरी हो जाएगा, छोटी सी चीज है। जैसे अभी हम आगे जब पढ़ेंगे ना, चलो ये हम उसी के लिए रखते हैं बचा के थोड़ा सा इंटरेस्ट। जब हम हाइपर टेक्स्ट पढ़ेंगे, वेब पढ़ेंगे, देयर आई विल शेयर दिस एक्सपीरियंस ऑफ माय थीसिस विद यू गाइस, तो व्हिच कैन बी लाइक आई डोंट नो इंस्पिरेशनल फॉर समबडी हु रीड दैट। चलिए जी, तो ये जो केइंग थ्योरी है ये हम पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर बहुत अच्छे से, तो अभी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बट जस्ट वी आर जस्ट ऑनरिंग द नेम ऑफ दीज पीपल हु आर बिहाइंड दैट इनिशियल डेवलपमेंट। डोनाल्ड डेविस है, ही वाज वर्किंग ऑन समथिंग सिमिलर, जो क्योंकि देखो वर्ल्ड जैसे वो नहीं बोलते हैं भाई, रेडियो जो है या टेलीफोन जो है, एक बंदे के साथ नाम जुड़ गया, रेडियो मार्कोनी, टेलीफोन ग्राहम बेल। बट क्या लगता है ग्राहम बेल वाज द ओनली पर्सन हु वाज वर्किंग ऑन द टेलीफोन्स? नो, देयर वर लाइक thousands और hundreds, बट हु वाज द फर्स्ट वन टू पेटेंट? ग्राहम बेल, तो उसी का नाम है, तो दैट वाज लाइक दिस। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस आइडिया पे काम कर रहे थे, नेटवर्क्स पे, डिवाइसेस पे, प्रोटोकॉल्स पे, इंटरफेसेस पे। बट अब आपको पता है कि जो डीओडी है, हाउ बिग अ नेम एंड establishment is that, so when they work on something they try to, let's say, monopolize that. I don't know is that a right word to say, but yes, they were the first one to come up with this, ऑफिशियली ऐसा है। जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा कि ऐसा ये ARPANET ही एक अकेला नेटवर्क नहीं था जिसपे काम हो रहा था। तो साइक्लेड्स फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क था फ्रांस में, बहुत अच्छा एक टीम बहुत अच्छा काम कर रही थी उस पे। बट मेन स्ट्रीम में कौन सा आया फिर, वो तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का ARPANET ही था, यही फिर इंटरनेट बना था आपका बाद में जाके। ओके, सो आई गेस इस वीडियो में इतना काफी है ना, इतना ही रखते हैं। एंड आई डोंट नो ये अनइंटेंशनली कुछ ज्यादा ही वीडियो लंबी होगी आई थिंक, मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतनी सारी बातें होंगी, बट पार्डन फॉर दैट। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स हैं बिहाइंड ARPANET, कैसे ARPANET फिर इट वेंट आउट ऑफ यूएस, स्टार्ट वहां से हुआ, इट वेंट आउट ऑफ 4 यूनिवर्सिटीज टू अदर यूनिवर्सिटीज, अलग अलग जो बाकी यूनिवर्सिटीज कनेक्ट हुई, और फिर जो अलग नेटवर्क्स मैंने बात की। फिर एक एनएसएफ के बारे में हम बात करेंगे कि भाई देखो सारी यूनिवर्सिटीज के टाई अप नहीं थे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ, तो वो यूनिवर्सिटीज भी अब नेटवर्क पे आना चाह रही है।
इंटरनेट वर्किंग की सर्विसेज यूज करना चाह रही है वो क्या करें, तो एक अलग ही नेटवर्क बना था उसके लिए, उसकी हम बात करेंगे। और फिर हम टीसीपी आईपी की बात करेंगे, वेब की बात करेंगे। चलो तो अगली जो वीडियो रहने वाली है, इट विल बी द नेक्स्ट इन दिस क्यू, और अल्टीमेटली विल बी गेटिंग टू the present scenario of internet. So I hope this video has been informative for you guys. Please drop comment and feedbacks, and I eagerly wait for that. So I'll see you guys in the next video. Okay, bye bye, take care, keep smiling.